दोस्तों नमस्कार। आप देख सकते हैं हमारे साथ झारखंड आंदोलन का एक बड़ा चेहरा शैलेंद्र महतो जी है। शैलेंद्र महतो जी ना सिर्फ झारखंड आंदोलन का चेहरा रहे, एक बड़ा आंदोलन की इनकी पृष्ठभूमि रही। इसके साथ ही शैलेंद्र महतो की पहचान उनके लेखन कर्म को लेकर भी होती रही है। अभी झारखंड को समझना है, झारखंड के इतिहास को समझना है, तो कई पुस्तकें जो शैलेंद्र महतो के द्वारा लिखी गई है उसे समझना बेहद जरूरी है। उसी में से एक झारखंड की समर गाथा भी है। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर जब करीबन 4 से 5 दशक की जर्नी इन्होंने आंदोलन की तय की है, राजनीति की तय की है, और अब थोड़ा विश्राम की स्थिति में है। राजनीति से कहें कि एक विरक्ति भी है, पर लेखन से विरक्ति नहीं गई। शैलेंद्र महतो को जहां तक मैंने अपनी ओर से कहा था कि एक राजनीति से विरक्ति नजर आ रही है, क्या वास्तव में आप राजनीति से विरक्त हो गए हैं या अभी शिखर बाकी है? देखिए, राजनीति मैंने छोड़ा नहीं है। अच्छा, राजनीति ने आपको छोड़ा? राजनीति ने भी नहीं छोड़ा है। अच्छा। लोग आते हैं जाते हैं, तो राजनीति जिस दिन हमको टोटली छोड़ देगा तब ना मैं कहूंगा कि राजनीति ने मुझे छोड़ा। ऐसा नहीं लेकिन लगता। लोग आते हैं काम करवाने के लिए, उसको दादा बोल दीजिए, इसको बोल दीजिए, उसको बोल दीजिए, तो वो सब तो करना पड़ता ही वो है। तो ठीक है। मैं बात कर रहा था जो राजनीति के अंदर जो दलबंदी होती है, ऐसा नहीं लगता कि जो विभिन्न पार्टियां झारखंड में है और आपका जो आंदोलन का वो अतीत है, अब तो आपके बाद की तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी पॉलिटिक्स में हिस्सा बन रही है, तो एक तो उस पीढ़ी को पता ही नहीं कि शैलेंद्र महतो का कृतित्व क्या है और उनका कद कितना बड़ा है। और तो एक तो वो हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि शैलेंद्र महतो को अब लगता हो कि भाई अब इतने जूनियर लोगों के साथ नहीं, बात सही है। तो मेरा जनरेशन गैप है। जनरेशन गैप में आज जैसे जनरेशन के साथ मैं क्या राजनीति करूं? मुझे भी लगता है कि ये हो नहीं पाएगा। अब उनका जो जनरेशन है, अब वहीं से कोई ना कोई निकलेगा और करेगा। लोग कर रहे हैं, वो तो खाली नहीं, किसी का खाली होने से जगह तो खाली नहीं रहता, वो तो गैप कोई ना कोई भरेगा ही। और हम लोग बात कर रहे थे अजूबा की, कभी कभी अजूबा होता है, मुझे भी उस अजूबे का इंतजार होगा। पर जो आपका जो 60-70 बरस आपने बताया, 72 बरस में कम से कम 15 वर्ष के बाद तो चीजों को समझने लगे होंगे, तो मैंने 60 वर्ष 6 दशक में झारखंड को आप देखते आ रहे हैं। इस बीच मैंने आपने कई लोकसभा की नुमाइंदगी की, विधानसभा की नुमाइंदगी की, झारखंड का चेहरा बने, आंदोलन का चेहरा बने, पुलिस के डर से जल जंगल की खाक छाने। देखिए, एक चीज है ये किताब, ये देखिए किताब तो देखिए, झारखंड आंदोलन और पत्र पत्रिकाएं। हाँ, इसमें ये किताब है झारखंड आंदोलन और पत्र पत्रिकाएं। इसको लिखा है अनुज कुमार सिन्हा, और उनकी वाइफ है अंजू, डॉक्टर अंजू कुमारी। इन लोगों ने मिलकर इसको तैयार किया है। और मैं ये जो होता है ना, कोई पत्रकारिता के हिसाब से किसी ने झारखंड आंदोलन को सपोर्ट किया, तो अनुज कुमार सिन्हा आज वो प्रभात खबर से रिटायर शायद कुछ दिन पहले हो गए हैं, तो उनकी कई किताबें हैं। कई किताबें यहाँ पर उनका पीछे दिया हुआ है। अब इस किताब में मेरी कुछ योगदान है या लेखनी में, तो इस किताब का भूमिका आज अनुज कुमार सिन्हा मुझसे क्यों लिखवाया, मैं बता दूं कि इस किताब की जो भूमिका है इसे शैलेंद्र महतो जी ने लिखी है। ये है ना, तो भूमिका
कौन आदमी लिखता है? तो मैं वही कह रहा था कि हाँ, तो झारखंड मैं- की जो भूमिका आपने लिखी, हाँ, आपने एक तस्वीर पेश की होगी आपके दिमाग मैं और भी भूमिका है, इन्होंने पत्र पत्रिका के बेस बना करके उसको मैंने लिखा है। मैं ये कह रहा था कि जो सपने को लेकर चले थे आप, हाँ, आज का झारखंड 60 वर्षों में क्या उस मुकाम के आस पास भी खड़ा है? देखिए इस समय तो मैंने, देखिए जयपाल सिंह के, उन्होंने झारखंड आंदोलन को शुरुआत किया था 1963 में, उन्होंने कांग्रेस में विलय कर दिया। फिर बागुन सुमरुई आए 67 के दशक में, एनी होरो आए, इन लोग आपस में इनकी झगड़ा चलते रही। फिर 73 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का आविर्भाव हुआ, उसमें विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, ये दो महारथी थे। दो महारथी मतलब पहले का जो लड़ाई था ना, जयपाल सिंह या बागुन सुमरुई, एनी होरो का, इन लोग का मेमोरेंडम पर चलता था। लेकिन जेएमएम ने एक आंदोलन का दिशा, उसका राजनीति का लड़ने का, उसको स्थिति क्या कहते हैं, उसका दशा और दिशा को बदलने का काम किया। सिर्फ हमारा मेमोरेंडम तक सीमित नहीं होगा, हमको खेत खलिहान में भी लड़ना पड़ेगा, मजदूरों के बीच में भी जाना पड़ेगा, उनकी समस्या जल जंगल जमीन पर अपना अधिकार की बात करनी होगी। तो ये लड़ाई चलती रही और उसी में झारखंड आंदोलन 73 से एक नया रूप लिया। और एक बात मैं बता रहा हूं, आज जितने भी संगठन बन रहे हैं ना झारखंड के नाम पर, ये लोग 1-2 एमएलए से ज्यादा नहीं बढ़ने वाले हैं। चाहे आजसू रहे, अब चाहे ये क्या कहते हैं जेकेएलएम, ये सब जो बना है, ये लोग 2-3 तक जाएगा। और इन लोग हर समय प्रधानमंत्री, ये क्या कहते हैं, राज्य का मुख्यमंत्री बनने का जो सपना दिख रहा, उसके लिए तो 41 विधायक लाना पड़ेगा ना। तो 41 विधायक लाना इतना सस्ता नहीं है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की गहराई बहुत नीचे है। इन्होंने बहुत लोग बलिदान दिया है। आज लोग जिनका कोई बलिदान नहीं था, वो लोग आज बलिदान दिवस मना रहा है। अच्छा, कोई बता देना एक भी आदमी कौन बलिदान हुआ है? हमको आजसू में कोई बलिदान हुआ है? जबरदस्ती का बात करेगा बलिदान बलिदान, अरे हमको नाम तो बताओ। और आप लोग भी क्वेश्चन नहीं करते हैं कौन बलिदान हुआ है। जेएमएम में लोग बलिदान हुआ है, के लोग बलिदान हुए हैं। हाँ, उसमें मेरी समरगाथा पढ़िए ना, उसमें हर जिला का कितने लोग बलिदान हुए हैं। तो बलिदान जेएमएम के लोग हुए और तो उनकी भूमिका, वो उनका जो राजनीति का जो पकड़, वो नीचे तक चली गई है। उसको उखाड़ के फेंकना इतनी सस्ती बात नहीं है। नहीं, अब मैं जितना जंगल जंगल घुमा हूं, जल जंगल जमीन, शिबू सोरेन की जो आंदोलन रही है, विनोद बिहारी महतो इमरजेंसी में, आज कितना तारीख है, 25 ना, वो भी गिरफ्तार आज हुए थे और 19 महीना जेल में थे। विनोद बिहारी महतो 19 महीना जेल, एके राय 19 महीना जेल में था। झारखंडी नेता में इन लोग दो, और एक शक्तिनाथ महतो, कितने लोग जानते हैं कि इन लोग इमरजेंसी में जेल में था? कोई नहीं जानता। लेकिन तो ये जो स्थिति बनी हुई है, और इन लोग अब भाजपा से कोई तालमेल करेगा तो आजसू कितना 5 एमएलए में पहुंचा था, उससे ज्यादा हटा नहीं। आज भाजपा से तालमेल करके ये चौधरी जी गिरिडीह से एमपी बने हैं। अब अकेले में तो हो नहीं सकता, जो सच्चाई है। सच्चाई। और आज जो एक झगड़ा देख रहे हैं, जैसे आजसू में और आजसू पार्टी, हाँ, सो पार्टी में, हाँ, ना, ये जो एक विवाद चला हुआ है, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक छात्र संगठन था। और इसकी शुरुआत होती है रांची में,
हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा का 26, 27, 28 अप्रैल 1986 को एक महाधिवेशन हुआ था टाउन हॉल में, और यहीं पर एक प्रस्ताव पारित हुआ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक छात्र संगठन बनना चाहिए, और ये तो प्रस्ताव हो गया। फिर अप्रैल, मई, जून, 1 जून को मीटिंग हुई हमारी बोकारो में, आपका जेएमएम का केंद्रीय समिति का। तो उस समय हम लोग का, उसमें बेसरा, सूरज सिंह बेसरा घाटशिला कॉलेज का महासचिव था। तो उसको हम लोगों ने वो बोकारो मीटिंग में कन्वेनर बनाया कि जो छात्र संगठन बनेगा उसका कन्वेनर वही रहेगा। तो इसके बाद फिर हम लोग का उसी बीच में एक दिन हम लोग बारिपदा उड़ीसा जा रहे थे, उसमें निर्मल महतो था, मैं था, कृष्णा माडी था, एक पशुपति प्रसाद महतो था, और निर्मल दा था बेसरा। तो हम लोग 4-5 आदमी थे, जा रहे थे। तो ऐसे ही बात हुई कि हम लोग को एक मीटिंग 22 जून को करना चाहिए, और 22 जून को उधर से लौट के हम लोग तैयारी किए, और 22 जून तो 1 जून को तो बोकारो की मीटिंग थी केंद्रीय समिति की जेएमएम का, और 22 जून को उसी मीटिंग में निर्मल महतो को बोला गया कि आप इनिशिएटिव लीजिए और छात्र संगठन का रूप तैयार कीजिए। तो सोनारी में जो आज निर्मल महतो के नाम में उसको एक सामुदायिक ये हॉल बना दिया गया है, पहले जेएमएम का ऑफिस था, उसी में हम लोग की बैठक हुई 22 जून को 1986 को। और उस दिन का मीटिंग में निर्मल दा, कृष्णा माडी, सूरज सिंह बेसरा, मैं और कार्यकर्ता लोग था। उसी दिन ये तय हुआ नामकरण का, और उस समय ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आपका प्रफुल्ल महंता का नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था। शायद उस समय वो मुख्यमंत्री बन चुका था असम का। तो उस समय फिर तरह तरह का कई नामें आई सामने में। तो फिर ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के नाम पर सहमति हुई, और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का नामकरण 22 जून 1986 को सोनारी जमशेदपुर में हुआ है। ये बहुतों को आज का जितना भी आज सुनता है, इन लोगों को किसी को नहीं पता है। और बाद में ये हम लोग ने फिर बेसरा, हरिशंकर महतो और एक बबलू मुर्मू बोल के था, वो लड़का मर गया, नहीं है आज दुनिया में। ये 3 लोगों को हम लोग ने कलकत्ता से फिर इन लोग असम गया, फिर उधर से लौट के आया। फिर ये तय हुआ कि 18, 19, 20 अक्टूबर को सीताराम डेरा आदिवासी एसोसिएशन हॉल सीताराम डेरा जमशेदपुर में इसका सम्मेलन किया जाए। और उसमें सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में जेएमएम का गुरुजी, क्या कहते हैं, गुरुजी शिबू सोरेन, सूरज मंडल, हम लोग सभी थे। निर्मल महतो तो पूरा सम्मेलन को करवाने का भार तो उन्होंने ही उठाया था। सबको खिलाना पिलाना, पोस्टर से लेके तैयारी फैयारी सब वो ही किए थे, उन्हीं के मार्गदर्शन से ही सब हुआ था। तो एनी होरो आए थे, संतोष राणा आया था, बंगाल के सीपीआई-एमएल का नेता थे। उसके बाद रामदयाल मुंडा थे, बीपी केसरी था, देवेंद्र चंपिया था, उस समय बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। इन लोग सभी की उपस्थिति में फिर ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का सम्मेलन बहुत बढ़िया ढंग से हुआ। यही तो उसकी कहानी है। और जहां तक ये जो आजसू पार्टी है, ये आजसू पार्टी तो सुदेश महतो 2000 में एमएलए बनने के बाद की प्रगति है उसका। उससे पहले आजसू का कोई खास हिस्सा होती नहीं, कोई आजसू पार्टी का कोई झारखंड आंदोलन से कोई मतलब भी नहीं था।
कोई मतलब नहीं है, उसका कोई कहानी नहीं है। जो भी है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का आंदोलन में रहा है ना। तो ये थे हमारे साथ शैलेंद्र महतो जी। आप समझ सकते हैं शैलेंद्र महतो जब अपने पन्ने खोलने लगते हैं तो जो दर्शक हैं और हम जैसे जो पत्रकार हैं उन पन्नों में उलझते चले जाते हैं, क्योंकि ये कोई 1 वर्ष 2 वर्ष या 1 दशक की कहानी नहीं है। ये 60 दशक का जो इतिहास है, 60 दशक की जो स्मृतियां हैं वो शैलेंद्र महतो के पास है। झारखंड के वे चंद चेहरों में है जिन्हें अब हम जैसे युवाओं को सहेज कर और संवार कर रखने की जरूरत है, क्योंकि शैलेंद्र महतो अंतिम पीढ़ी हैं जो ये बताने की स्थिति में है कि झारखंड कैसे बना, आजसू कैसे बना और किन सपनों के साथ बना और आज उसके हालात क्या। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।